हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे से समझ में आ रहा है? कर रहे हो? रियल नंबर्स हमने किया था स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.2 से मैंने बताया था आपको, वो मैंने करवा दी थी। आज शायद समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे। अगला हमारा टॉपिक है, ध्यान से समझना है आपने, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या है? ए नंबर आर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर if it cannot be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। रैशनल नंबर में हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म p by q, और इरेशनल जो p by q की फॉर्म में नहीं है। कैसे वाले हैं? √2, √3, √5, √11। समझ रहे हो ना? जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, रैशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में ये आगे 1.4 में दोबारा पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। और जो इर्रेशनल नंबर है वो डेसिमल में तो होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं। √2, √3, √5 एंड सो ऑन ये होते हैं। इनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर? तो इर्रेशनल नंबर क्या है? ए नंबर r इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर if it cannot be expressed in the form p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। next it is very important theorem। इसको आपने याद रखना है, सॉरी, इस थ्योरम को आपने अच्छे से याद रखना है। important थ्योरम है, इसका बेस यूज होगा। let p be a प्राइम नंबर, कोई एक प्राइम नंबर है। if p divides a square then p divide a where a is positive number। अब मैं इसको एग्जांपल में समझाती हूँ। p क्या है? प्राइम नंबर है। समझ आ गई? अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 16 है, वो स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर है? 4 का। 2 क्या है? प्राइम नंबर है ना, तो 16 को 2 डिवाइड कर देता है। जब 16 को 2 डिवाइड कर सकता है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या? 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। मीन्स कोई प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। अब 81 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है ना, 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर है वो? 9 का। 3 क्या है? प्राइम नंबर। 81 को 3 डिवाइड करता है पूरा, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या है? 9 को भी 3 डिवाइड करता है। तो इस थ्योरम का आपका यूज आएगा, इसको याद रखना है। लेट p be a प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, इफ प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन द p डिवाइड a इज आल्सो वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये आपने लिखनी भी है और याद रखनी, बसा लेनी है थ्योरम आपने मन में, क्योंकि आगे क्वेश्चन में समझ में आएगी। अब आपका बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रूव दैट, मैं आपको 9th में भी बताती थी, प्रूव दैट √2 इज रैशनल नंबर। हमने √2, √3, √5 नंबर लाइन पे सीखे थे ना बनाने 9th में, और मैं कहती थी कि नंबर तो नंबर लाइन पे बनाओगे, 10th में सीखोगे कि हाउ इट इज रैशनल नंबर। अब आपको √2, √3, √5 इसमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। √2, √3, 5 की जगह √7 आप अपने आप करके देख लेना। √2, √3, 5 मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन करवाए हैं तुम्हें, √7 खुद करना। अब देखिए क्या करते हैं, प्रूव दैट √2 इज रैशनल नंबर। प्रूव करना है कि क्या रूट रैशनल नंबर है, तो हम इसको पहले मानकर चलते हैं कि इर्रेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल मान के चलते हैं। सिंस वी कैन नॉट क्लियरली एक्सप्रेस इन p by q फॉर्म, इट इज डिफिकल्ट टू से, सो लेट अस एज्यूम दैट इट इज ए रैशनल नंबर। मीन्स हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, हम इसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट √2 इज इक्वल टू p by q। अब इसमें ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जहाँ ये एरो जा रहा है देखो ध्यान से, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। क्या लिखा है? वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। अब आपको को प्राइम समझ में आना चाहिए। व्हाट आर को प्राइम? प्राइम क्या होता है? व्हाट इज प्राइम नंबर? कल मैंने लिखवाया था, प्राइम क्या है? जो अपने आप पर डिवाइड होता है, इटसेल्फ और 1। को प्राइम 2 नंबर ऐसे हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही है, जिनका HCF 1 नहीं आता है, जैसे 17 और 23। 17 प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर।
5 और 7 प्राइम नंबर, 5 मल्टीप्लाई 1 7 मल्टीप्लाई 1, कॉमन फैक्टर क्या है 1 है ना, 7 मल्टीप्लाई 1 11 मल्टीप्लाई 1, तो 7 और 11 क्या हो गए को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 काउंटिंग में 1 नहीं, ओनली 1। इज इट क्लियर? ना समझ आए फोन करके दोबारा पूछ लेना। को प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1, 5 इंटू 7 7 इंटू 1, तो उन चारों का अगर हम देखें कॉमन 1 आता है तो उनको कहते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर भी हमने पी और क्यू को लिखा है, यानी कि यहाँ ऐसे नंबर हैं जो किसी पर भी डिवाइड नहीं होते। समझ में आ गई? अब क्या करते हैं, इस कोस क्यू को उठाकर इधर ले जाते हैं, √2 ये आ गया, √2 क्यू को उठाकर इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू √2 आ गया इज इक्वल टू पी। डन। क्या किया था पहले हमने √2 को पी बाई क्यू के इक्वल माना, फिर हमने क्या किया जहाँ पी और क्यू को क्यू प्राइम माना ध्यान से। अब क्यू को इधर ले आए, अब क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर कर दिया तो 2 का रूट तो हट जाएगा, क्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। आगे एरो की ओर ध्यान रखना है आपने समझते हुए, देखो ध्यान से दोबारा से, ये एरो जा रहा है, 2 का रूट ये कट गया, क्यू का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू पी का स्क्वायर आ गया। समझ में आ गई? और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 2 यहाँ आ गया, ये देखो ध्यान से, ये 2 यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इट शोज 2p² को डिवाइड कर रहा है, 2p² को डिवाइड कर रहा है। और अभी मैंने जो थ्योरम बताई थी लास्ट, ये देखो ये थ्योरम बताई थी, इफ p प्राइम नंबर इट डिवाइड्स a² देन इट डिवाइड्स a, है ना। इसी थ्योरम को यहाँ यूज किया हमने, 2 डिवाइड्स p², फ्रॉम द थ्योरम वी नो दैट 2 विल डिवाइड p आल्सो। अगर 2 p² को डिवाइड करता है तो 2p को भी डिवाइड करता है। इज इट क्लियर? उस थ्योरम को यूज किया है जिसका मैं कहती हूँ इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये p 2 से डिवाइड होता है, ये हर लैंग्वेज अपने ध्यान से समझनी है, ऐसे आप पढ़ने बैठोगे ये समझ में नहीं आएगा, ये वीडियो के साथ ही समझ में आएगा, मिस मत करना। क्या कहा गया, अगर p 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब p क्या है, 2 का मल्टीपल है, कोई ना कोई यहाँ 2 का मल्टीपल ही होगा ना, 2 4 6 8 12 2 का मल्टीपल होगा तभी 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर यहाँ 17 आ जाए तो 2 से डिवाइड नहीं होता। बट यहाँ हमें दिखाई दे रहा है जब नीचे डिवाइड कर रहा है तो इट शोज 2p² को डिवाइड कर रहा है। अगर p² कर रहा है तो p को भी कर रहा है, तो हम मानते हैं लेट p इज इक्वल टू 2c, यानी कि 2 का मल्टीपल, c इज एनी कांस्टेंट, c 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ नहीं, लेकिन ये 2 का मल्टीपल ले लिया। अब क्या किया हमने, क्यू² एज इट इज, ध्यान से देखना एरो कहाँ कहाँ जा रहा है, ये वाला क्यू² ये रहा इज इक्वल टू ये रहा। अब p की जगह हमने 2c लगाया, लेकिन p² है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4c²। इज इट क्लियर? p² 4c² क्लियर, समझ में आ गया। अब इसको काटोगे, 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा 2c², ये क्यू² इज इक्वल टू 2c²। समझ में आ गया। अब इसको हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, देखो क्यू² बाय 2 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू c²। ठीक है, अच्छी तरह से समझना है। अब ब्लैक बोर्ड पर क्लास में करा रही होती तो मैं पूछ लेती, हाँ जी इसमें ये स्टेप बताओ। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, एरो देखो कहाँ जा रहा है, p² डिवाइडेड बाय 2, हेयर क्यू² डिवाइडेड बाय 2। और उस थ्योरम को यूज करें, अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करता है, 2 क्यू² को डिवाइड करता है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करता है। और p और q का कॉमन फैक्टर क्या है, क्या इन दोनों जगहों से 2, सो q डिवाइडेड बाय 2, सो बोथ p एंड q आर डिवाइडेड बाय 2। आ रहा है ना, p एंड q डिवाइडेड बाय 2, बट p एंड q क्या है, को प्राइम है, उनको तो कोई नंबर डिवाइड ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो हमने माना, विच इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन होता है काट देना, विच कंट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट, जो हमारी कही हुई बात को काटती है। क्या काटती है, क्योंकि यहाँ हम कह रहे हैं 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, क्योंकि यहाँ भी p डिवाइड हो रहा है 2 से, यहाँ q 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों से क्या प्रूव हो रहा है, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, which contradiction our statement, because p and q are co-primes,
आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना वो गलत है। हमने क्या माना था कि रूट 2 रैशनल है, तो फिर रैशनल नहीं है तो क्या है, इरैशनल। इज इट क्लियर? अच्छी तरह से इसको क्लास में देखो, हम जब ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं, हम समझा के आ गए, आवाज़ वही, आधा तुम्हें याद रहा आधा नहीं रहा। ये वीडियो आपके पास है, इसको 10 बार देखो। हर स्टेप को मैंने बड़े आराम से समझाया है। फिर भी कोई नहीं समझ आया पूछ लेना, लेकिन इसको मिस नहीं करना, क्योंकि ये बोर्ड से केस की ओर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूट 2, रूट 3, रूट 5, 3 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आएंगे तो आगे 2 मार्क्स से क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसको अपने अच्छे से समझना है। मैंने रूट 3, रूट 5 भी इसमें बताए हुए हैं। फिर भी मैं बता दूँ, रूट 2 है, रूट 3 की जगह आ जाए, हर जगह 3 लगा दो। 3 को मान लो p/q, इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर कर दो, डिवाइड कर दो। आगे मैंने किया हुआ है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से देखना है। अब रूट 3 देखते हैं। प्रूव दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। अब हम इसी को मान के चलेंगे। सिंस वी कैन नॉट क्लियरली एक्सप्रेस इन फॉर्म p/q, फ्रॉम इट इज डिफिकल्ट टू सी दैट, सो लेट अस अज्यूम इट इज अ रैशनल नंबर। क्या करते हैं, लेट रूट 3 इज इक्वल टू p/q। यही किया था, वेयर p एंड q आर को प्राइम। p और q को प्राइम क्या है, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, काउंटिंग में 1 नहीं, ओनली 1। क्लियर? फिर क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस क्यू को इधर ले आए, रूट 3 क्यू बन गया इज इक्वल टू 3। फिर क्या किया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, रूट हट गया, क्यू का स्क्वायर आ गया, p का स्क्वायर आ गया। अगेन 3 को नीचे ले आए। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है। जब p स्क्वायर हो रहा है, देखो मेरा सर्कल चलता जा रहा है यहाँ पर, p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स p भी 3 से डिवाइड होता है। थ्योरम, वही थ्योरम जिसको मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, 3 डिवाइड्स p, फ्रॉम थ्योरम वी नो दैट 3 डिवाइड p। अगर ये p 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स p इज द फैक्टर ऑफ 3। कोई ना कोई 3 का मल्टीपल होगा, कोई 3 मल्टीपल होगा, तो क्या करते हैं, इस p को 3c मानते हैं। अब देख रहे हो, अब तक जहाँ उधर 2 था वहाँ 3 3 3 3 आया। सारी लैंग्वेज वही की वही है, सारी लैंग्वेज वही की वही है। अब क्या करेंगे, ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह 3c है, यहाँ 3 की जगह 9c स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रही है ना? अब इसको 3 से काट देंगे तो ये 3c स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये 3 नीचे आ जाएगा। बिल्कुल वही स्टेप चल रहा है, क्यू स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ से क्या शो हो रहा है, 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3 क्यू को भी डिवाइड करता है, 3 p स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3 b को भी डिवाइड करता है। तो क्या हो गया, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट p एंड q और को प्राइम, उसका तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। कहाँ से 3 आ गया, नहीं हो सकता। विच कंट्राडिक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, हमारी कही हुई बात को काट देती है। और assumption इज रॉन्ग। हमने क्या एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, रैशनल नहीं है तो क्या ये irrational। समझ में आ गई? ये आपकी बुक के ये दोनों एग्जाम्पल हैं, रूट 2, रूट 3। ठीक है, इनको अच्छी तरह से आपने समझना है, समझकर कॉपी पर नोट होना चाहिए। पहले वीडियो में अच्छे तरह समझोगे, जो स्टेप नहीं समझ में आएगा आप पूछोगे, ठीक है, और मैं कभी भी आपसे पूछ सकती हूँ। अब आती है एक्सरसाइज 1.3। अब पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जहाँ 2 था वहाँ 5 लगा देना है। जहाँ 2 का स्क्वायर 4 था, यहाँ 25 हो जाएगा। 3 की जगह 2, 9 देख लीजिए। लेट अस प्रूव रूट 5 इररेशनल बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब हम मान कर चलते हैं। थोड़ी सी मैंने वर्डिंग चेंज करी है इसमें जान के। लेट अस सपोज रूट 5 इज रैशनल नंबर, इट मीन्स दैट वी हैव को प्राइम इंटीजर्स a by b। लेट रूट 5 इज इक्वल टू a by b। अब b को इधर ले आए, b रूट 5, यहाँ लिखना है, ये को प्राइम मैंने पहले लिख दिया, आ गया। स्क्वेयरिंग कर दी, 5b स्क्वायर a स्क्वायर। अब 5 को इधर ले आओगे आप, a स्क्वायर बाय 5। क्या प्रूव होगा कि a स्क्वायर 5, इट मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, इट मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ a, उसको डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको क्या मानते हैं, a को 5 का फैक्टर 5c ले लेते हैं। फिर 5c क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर। फिर 5 कट गया, 5c स्क्वायर। अब 5b का फैक्टर आ जाएगा। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, but a and b are co-prime, therefore assumption was wrong, root 5 cannot be rational। समझ में आ गया? ये तीनों आपको रट जाने चाहिए। इसी जगह रूट 7 आ जाए, रूट 11 आ जाए, यू कैन डू योर सेल्फ। ओके, अच्छे से करना है, मिस नहीं करना है। बार बार कह रही हूँ, वीडियो को अच्छे तरह से सुनना है। कोई स्टेप ना समझ आए, यू कैन कॉल मी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। ये मार्क आते हैं क्वेश्चन,
वी विल प्रूव दिस बाय कंट्राडिक्शन। वही बात है, हम इनको रैशनल मान के चलेंगे। अब इस पूरी स्टेटमेंट को हम पी बाई क्यू ले लेते हैं, ये ए बाई बी ले लेते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए बाई बी इज इक्वल 3 + 2√5। अब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपके पास आ जाता है 3 + 2√5, 6 - 2√5 या समथिंग एल्स जो भी स्टेटमेंट आ जाती है, हम जब ए बाई बी मान लेते हैं तो ए बाई बी के साथ सारी टर्म्स ट्रांसफर कर देते हैं, एक साइड सिर्फ हम रूट वाला रहने देते हैं। देखो सिर्फ रूट वाला, यानी कि ए बाई बी, पहले इसमें से ये 3 को इधर ले आएंगे, जब ये राइट में है लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कि माइनस हो गया। अब इसका एलसीएम ले लिया, देखिए ध्यान से, बी से ये बी कैंसिल, ए आ गया, नीचे यहाँ 1 है तो बी डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 भी आ जाएगा इज इक्वल 2√5। अब इसके साथ सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है, 5 रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ये 2 है, ये 2 इधर आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, a - 3b, ये 2b √5। समझ में आ गया? ध्यान से देखिए, अगर तो ये आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, ध्यान से सुन लीजिए बार बार। अब तो क्लासेस में तुम बार बार बोलते रहते हैं, अब जब तक क्लास नहीं तो इसी वीडियो को ही बार बार सुनोगे। अगर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आपको √5 इर्रेशनल जो पीछे किया है ये पूरा करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको 4 मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन तो ये √5 ये ऐसे पूरा ऐसे पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज कैसे है, 2 या 3 मार्क्स में आता है तो यही सफिशिएंट है। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिखाई दे रही है, कोई रूट नहीं है इसमें, ये रैशनल फॉर्म दिखाई दे रही है। देख रहे हो एरो कहाँ पर जा रहा है, a - 3y/2b, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, रैशनल। और रूट वाले कौन से होते हैं, अभी हमने प्रूव किया है, इर्रेशनल। तो लेफ्ट हैंड साइड रैशनल और राइट हैंड साइड इर्रेशनल, इज इट पॉसिबल? नहीं ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कब होंगी, जब दोनों की क्वालिटी सेम हो। ये रैशनल ये इर्रेशनल कैसे इक्वल हो सकते हैं, नहीं ना। यही बात है, a and b are integers, it means left hand side of 1 is rational, but we know that √5 is irrational. It is not possible, therefore our supposition is wrong. हमारी supposition wrong है। क्या सपोज किया था, 3 + 2 5 रैशनल, अब रैशनल नहीं है तो क्या है, इर्रेशनल। इज इट क्लियर? मतलब स्टेटमेंट वाले में क्या करते हैं, a बाई बी के को लेकर सारे टर्म्स को ट्रांसफर कर देते हैं a बाई बी के साथ। एक तरफ सिर्फ रूट वाला है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, कुछ भी है, रूट वाले को अलग छोड़ दो। एक साइड रैशनल बन जाता है, एक साइड इर्रेशनल। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, रैशनल इर्रेशनल के इक्वल नहीं है, तो कंट्राडिक्शन है, हमारी पोजीशन ही गलत है, तो वो रैशनल ना होकर इर्रेशनल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। अब ये प्रूव करना है, वही ऐसी चीज़ें 1/√2 रैशनल बाय कंट्राडिक्शन। अब क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन वही हम मान के चलते हैं कि ये रैशनल है, 1/√2 a बाई बी, तो उल्टा कर देंगे तो √2 क्या हो जाएगा, b बाई a। अब देखो ये रैशनल दिखाई दे रहा है और ये क्या दिखाई दे रहा है, इर्रेशनल। तो राइट हैंड साइड में 1 में रैशनल है, ये इर्रेशनल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये पोजीशन है गलत हो गया, हमारी हमने जो माना वो गलत हो गया, रैशनल नहीं है, इर्रेशनल। सेकंड पार्ट, वी कैन प्रूव दैट 7√5 रैशनल। अब इसको भी 7√5 को a बाई बी माना। अब मैंने क्या कहा था, सिर्फ रूट को अकेला छोड़ दो, इस 7 को इधर ले आओ। अब a बाई 7 भी क्या है, रैशनल, √5 इर्रेशनल, राइट हैंड साइड ऑफ 1 इज रैशनल, बट वी नो दैट √5 इज रैशनल। इट इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स आवर पोजीशन रॉन्ग। हमने क्या माना था, रैशनल, बट वो क्या है, इर्रेशनल। थर्ड पार्ट देखिए, 6 + √2। अब इसको भी कंट्राडिक्शन से a बाई बी माना, 6 को इधर ले आए, एलसीएम लिया, a बाई बी - 6 b से b कैंसिल, a 6b। अब ये क्या है, रैशनल, ये क्या है, इर्रेशनल। वही बात होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, आवर पोजीशन इज रॉन्ग। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपकी एक्सरसाइज पूरी 1.3 मैंने डिस्कस कर दी है, आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है, एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं, अच्छी तरह से इसके नोट्स बना देने हैं, बहुत बढ़िया से। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे बता देना है। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।